हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें इस्लाम के अंतिम नबी और रसूल के रूप में जाना जाता है, का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। उनकी जिंदगी न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं, नैतिकता और जीवन शैली ने विश्व को शांति, न्याय और भाईचारे का संदेश दिया। आइए उनकी पवित्र जीवनी को विस्तार से जानें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में बनु हाशिम कबीले में हुआ, जो कुरैश जनजाति का एक सम्मानित हिस्सा था। उनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्लाह और माता का नाम हजरत आमिना था। दुखद रूप से उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। जब वे केवल 6 वर्ष के थे, उनकी माता भी चल बसी। इस प्रकार वे अनाथ हो गए। उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी देखभाल की, लेकिन 2 साल बाद उनके दादा का भी देहांत हो गया। इसके बाद उनके चाचा हजरत अबू तालिब ने उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत ही सादगी और कठिनाइयों में बीता। उन्होंने बकरी चराने का काम किया और मक्का के व्यापारिक माहौल में अपने चाचा के साथ व्यापार सीखा। छोटी उम्र से ही वे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भरोसेमंदी के लिए जाने लगे। लोग उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन, विश्वसनीय कहकर बुलाने लगे। 25 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धनी और सम्मानित व्यापारी महिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए व्यापारिक यात्राएं शुरू की। हजरत खदीजा उनकी ईमानदारी और नैतिकता से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उस समय 40 वर्ष की थीं। यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हजरत खदीजा ने न केवल उनकी पत्नी के रूप में बल्कि उनकी सबसे बड़ी समर्थक और सलाहकार के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विवाह से उन्हें 6 बच्चे हुए, 4 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और 2 बेटे हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्लाह, जो बचपन में ही चल बसे। 40 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से नबूवत, पैगंबरी प्राप्त हुई। यह घटना 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा गुफा में हुई, जहां वे अक्सर एकांत में इबादत के लिए जाया करते थे। एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने प्रकट हुए और अल्लाह का पहला संदेश सुनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सृष्टि की रचना की। यह कुरान की पहली आयत थी। इस घटना ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्रभावित किया। वे घर लौटे और हजरत खदीजा से इस अनुभव को साझा किया। हजरत खदीजा ने उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह अल्लाह की ओर से एक महान जिम्मेदारी है। हजरत खदीजा इस्लाम स्वीकार करने वाली पहली महिला बनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू किया। उनका संदेश था कि केवल एक अल्लाह की इबादत करें और मूर्ति पूजा, अन्याय और सामाजिक बुराइयों को त्याग दें। शुरुआत में उनके संदेश को कुछ करीबी लोगों ने स्वीकार किया, जैसे हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत ज़ैनब और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन मक्का के कुरैश कबीले के नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मक्का के कुरैशियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों पर अत्याचार किए। मुसलमानों को सामाजिक बहिष्कार, यातनाएं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धैर्य और सहनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया। 622 ईस्वी में जब मक्का में मुसलमानों के लिए स्थिति असहनीय हो गई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत करने का आदेश मिला। यह हिजरत इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत को चिह्नित किया। मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत हुआ और उन्होंने वहां एक इस्लामी समाज की नींव रखी। मदीना में उन्होंने मस्जिद नबवी की स्थापना की, जो न केवल इबादत का केंद्र थी बल्कि सामुदायिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी केंद्र थी। उन्होंने मुहाजिरों, मक्का से आए मुसलमानों और अंसारों, मदीना के स्थानीय मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने मदीना के यहूदी
और अन्य कबीलों के साथ एक संविधान तैयार किया जिसे मीथाक-ए-मदीना कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जो सभी समुदायों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता था। मदीना में इस्लाम के प्रसार के साथ मक्का के कुरैशियों का विरोध और बढ़ गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिनमें बदर 624 ईस्वी, उहद 625 ईस्वी और खंदक 627 ईस्वी शामिल हैं। यह पहला बड़ा युद्ध था जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 कुरैशियों का सामना किया और अल्लाह की मदद से जीत हासिल की। इस युद्ध में मुसलमानों को शुरुआती सफलता मिली, लेकिन रणनीतिक गलती के कारण हार का सामना करना पड़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हार से सबक लिया और अपने अनुयायियों को धैर्य और अनुशासन सिखाया। इस युद्ध में मुसलमानों ने मदीना की रक्षा के लिए खंदक खाई खोदी, जिसके कारण दुश्मन परास्त हुए। इन युद्धों के बीच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति के लिए भी प्रयास किए। 628 ईस्वी में उन्होंने मक्का के साथ हुदैबिया संधि की, जो एक महत्वपूर्ण शांति समझौता था। इस संधि ने मक्का और मदीना के बीच तनाव को कम किया और इस्लाम के प्रसार के लिए अनुकूल माहौल बनाया। 630 ईस्वी में जब कुरैशियों ने हुदैबिया संधि का उल्लंघन किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों की सेना के साथ मक्का पर चढ़ाई की। यह एक रक्तहीन विजय थी। मक्का में प्रवेश करने पर उन्होंने काबा को मूर्तियों से मुक्त किया और इसे एकेश्वरवाद का प्रतीक बनाया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, जो उनकी दयालुता और उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण था। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंतिम हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने अराफात के मैदान में एक ऐतिहासिक खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने मानवता के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने कहा, सभी मुसलमान भाई भाई हैं। नस्लक, रंग या कबीले के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखें। हज्जतुल विदा के कुछ समय बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ गई। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की आयु में मदीना में उनका देहांत हो गया। उनकी वफात ने मुसलमानों को गहरे दुख में डुबो दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विरासत आज भी जीवित हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक आदर्श उदाहरण है। उनकी ईमानदारी, धैर्य, दयालुता और न्यायप्रियता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कुरान, जो अल्लाह का अंतिम संदेश है, और उनकी सुन्नत जीवन शैली मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जो समानता, भाईचारे और शांति पर आधारित था। यह जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के प्रमुख पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।